बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राना नासिर अली खां है। मैं एज़ ए माहिर अमराज़ नफ्सियात कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो पैनिक डिसऑर्डर है या पैनिक अटैक जिसको हम कहते हैं, या इसको इज़्तिराबी दौरों की बीमारी है और इसका इलाज क्या है, इस पे हम तफसील के साथ बात करेंगे। बेसिकली जो पैनिक अटैक या इज़्तिराबी दौरों की बीमारी है, आपको जैसे कि पता है, पेशेंट्स को पता है कि किस्तों की शक्ल में आती है, जिसमें दिल की धड़कन तेज़ होती है, ठंडे पसीने आते हैं, हाथ-पाँव ठंडे पड़ जा सकते हैं और बहुत सारी इसमें कैफ़ियत हो सकती है। अब इसके इलाज के बारे में बात करते हैं तो इलाज 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला तरीक़ाकार जिसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल अप्रोच या दवाइयों के ज़रिए इलाज करते हैं। और दूसरा जो तरीका इलाज है वो हम बातचीत के ज़रिए इलाज कहते हैं, जिसको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। जो दवाइयों के ज़रिए इलाज, अब हम बात आ जाते हैं पहले मरहले के ऊपर, जिसमें हम दवाइयों के ज़रिए इलाज करते हैं। तो दवाइयों में जो सबसे अच्छी हैं उसको हम एसएसआरआई कहते हैं, जो कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, जो कि फर्स्ट लाइन के अंदर पेशेंट्स को दी जाती हैं। और कुछ पेशेंट्स के हमने देखा है कि टीसीए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जो कि किसी दौर में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आजकल के दौर में भी ये इस्तेमाल होती हैं। और तीसरी जो दवाई है उसके अंदर हम क्या करते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन देते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं और फिर ग्रेजुअली पेशेंट्स के बाद में टेपर डाउन कर दी जाती हैं। जो दूसरा इलाज है वो बातचीत के ज़रिए इलाज है, जिसको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। ये दूसरा मरहला है। इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट्स को हम कंसर्न साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं हमारे पास, उनके पास भेज देते हैं। फिर वो पेशेंट्स के स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं और साथ-साथ उसकी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशंस हैं और बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अगर पेशेंट्स के रवैयों के अंदर या पेशेंट्स की कॉग्निशंस के अंदर एरर्स हैं, गलतियाँ हैं, गलतफ़हमियाँ हैं, तो उनको दूर करने की कोशिश की जा सकती है, जिसमें पेशेंट्स के अंदर सीबीटी का बड़ा अच्छा रोल है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। इसमें हमने देखा है कि पेशेंट्स के अंदर बड़े अच्छे आउटकम है और बड़ी अच्छी रिकवरी है। अगर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को कॉम्बिनेशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाए पैनिक डिसऑर्डर के अंदर, तो हमने कहा कि पेशेंट्स अब बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं और 100% उनका आउटकम होता है। और साथ-साथ पेशेंट्स के अंदर देखा है कि रिलैप्स होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। आप लोगों के तावन का बहुत-बहुत शुक्रिया।